नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं साधारणतः जो सिंधु सभ्यता है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसको सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, साथ में हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी इसके नाम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो पुरातात्विक खनन है वहाँ से हमको हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वो है आद्य ऐतिहासिक काल से। कहाँ से संबंधित है ये? आद्य ऐतिहासिक काल से। अगला हमारा जो बिंदु है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। बात करें अगर हम सिंधु सभ्यता के समय की, तो जो जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति है उसके द्वारा सिंधु सभ्यता का जो तिथि मानी गई है वो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। आगे हम चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो हड़प्पा संस्कृति का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है वो देखिए किस प्रकार से है। बात करें अगर हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की, तो ये हमारा 3200 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार पाई गई थी। तो वो त्रिभुजाकार आकृति में पूरा हड़प्पा स्थल फैला था। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है किस युग की है। ये कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक युग की इस सभ्यता को माना जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था वो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल सूत कांगे डोर जो मकरान तट प्रदेश बलूचिस्तान में स्थित था। सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। और सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित माना गया है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्धारित की गई तिथियों के बारे में। तो देखिए अगर जॉन मार्शल ने क्या कहा है सिंधु सभ्यता के समय के बारे में कि ये 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक था। अनेस्टे मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय बताया है। माधव स्वरूप वस इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक इसका समय माना है। सी जे गैड इन्होंने 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक इसका समय माना है। मार्टिमर व्हीलर इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का समय माना है। और फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक इन्होंने सिंधु सभ्यता का समय माना है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज एवं नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई थी इसके जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये पेपर के लिए। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा है। तो इसमें एक राखलदास बनर्जी और एक दयाराम साहनी, इन दोनों का इसमें विशेष योगदान रहा है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान गया था। तो देखिए जो हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान गया था वो सबसे पहले गया था चार्ल्स मैसन का 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हड़प्पा का उत्खनन करने वाले पहले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो थे ए कनिंघम। ए कनिंघम जो थे 1853 में, इन्होंने ये इसके जो है महत्व को ये नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट अगले हम पॉइंट्स की बात करें। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। तो ये 6 शताब्दियों तक इसका समय रहा माना गया था ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था। तो जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था। तो ये कहा था स्टुअर्ट पिगमट ने। स्टुअर्ट पिगमट ने इसको जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है। तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के खिले हुए शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 से 11 मीटर। कितनी मीटर चौड़ी सड़कें थी? 7 से 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। तो ये सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान पाए गए। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो ये मृद भांड था। मृद भांड का पाया जाना इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण था।
विशेष तथ्य अब यहाँ पे देखते हैं, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इसके क्या प्रमाण है? क्योंकि इनके पास एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी और इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भाव था। लोहे का खोज जो है वैदिक सभ्यता में हुई थी आर्यों के द्वारा। नेक्स्ट अगले हम पॉइंट को देखें, अगर इसमें कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है लोथल को। लोथल को किस नाम से जाना जाता है? पत्थल नगर। इसके अलावा दधेरी एक परवर्ती हड़प्पे स्थल है। ये कहाँ पर है दधेरी? तो ये पंजाब में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा पूरा स्थल है ये है राखीगढ़ी, और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है घग्गर एवं हाखरा से। तो ये हमारी आज की इतिहास के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग जो है इससे आगे के जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको करने की प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।